आयशा, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर आयशा ने फोन कट कर दिया। अमन की तबीयत खराब होने की वजह से अमन की मम्मी काफी परेशान थी। वो अमन को लेकर काफी पॉजिटिव थी। अमन को थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता था, वो बहुत बुरी तरह बिहेव करने लगती थी। और आज अमन की तबीयत खराब देखकर वो घबरा रही थी। हालांकि सब उन्हें समझा रहे थे कि अमन की तबीयत में ऐसा भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बस उसे हल्का सा सर का दर्द है, वही महसूस हो रहा है। लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और इसी जिद के पीछे उन्होंने जल्द से जल्द डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने अमन के पास आकर उसका चेकअप करते हुए कहा, काफी स्ट्रेस ले रहे हैं आप अपने काम को लेकर। ये सुनकर अमन ने पिलो के सहारे उठकर धीरे से कहा, नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा चीजों को लेकर परेशान रहता हूँ। हाँ ये तो है, काम रहेगा तो परेशानी भी रहेगी, पर मैं फिर भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप अभी कम स्ट्रेस लें, ज्यादा ना लें, क्योंकि अभी अभी आप एक्सीडेंट वाली घटना से उभरे हैं और ऐसे में ज्यादा स्ट्रेस लेना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इतने में अमन की मम्मी डॉक्टर के पास आकर बोली, क्या हुआ डॉक्टर साहब अमन को? कुछ भी नहीं, मामूली सिर में दर्द है, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, उससे ठीक हो जाएगा, बाकी सब नॉर्मल है ना डॉक्टर साहब? अमन की मम्मी ने चिंताजनक स्वर में कहा, हाँ आप टेंशन मत लीजिए, बाकी सब ठीक है। इतना कहकर मुस्कुराकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। तो अमन की मम्मी अमन के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितनी बार कहा है बेटा, तुझे काम को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना बिजी नहीं रहना है, तुम अपना ध्यान ही नहीं रख पाते हो। तू बीमारी से अभी अभी उठा है, ऐसे में ध्यान नहीं रखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ माँ, क्या आप भी चिल्लाती रहती हो? बेटा एक तो तू मेरा लाडला है, तुझे कुछ भी हो गया ना, मैं कैसे जीऊंगी? अमन अपनी मम्मी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए बोला, मम्मी आप भी, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा सा सर दर्द है, आप कितनी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो। हाँ मुझे तो यही लगेगा, तू अभी किसी बच्चे का बाप नहीं बना है ना, तेरे बच्चे होंगे तो तुझे समझ आएगा, अभी तो तू अपनी मम्मी को पागल समझता है। इतना कहकर अमन की मम्मी ने मुंह फेर लिया तो अमन अपनी मम्मी से प्यार से बोला, नहीं मम्मी, मैं सब समझता हूँ, टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ और बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, आपके प्यार और आशीर्वाद को लेकर, समझी? ये कहकर अमन मुस्कुरा दिया। अमन की बात सुनकर अमन की मम्मी वहाँ से चली गई। अमन के बीमार होने की खबर पूरे घर में फैल गई थी। हालांकि टेंशन इतनी किसी को नहीं थी जितना अमन की मम्मी को थी। बाकी सब जानते थे कि अमन बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। यहाँ खाना खाने के बाद सब लोग उठकर जाने लगे तो प्राची ने रूही को टोक कर कहा, रूही सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। प्राची की बात सुनकर रूही वहीं रुक गई और मधु जैसे ही किचन में गई तो प्राची धीरे से बोली, इतनी टेंशन क्यों लेती हो तुम मेरी? ये सुनकर रूही ने अजीब से रिएक्शन से प्राची को देखा और बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम प्राची? क्यों नहीं लूंगी, तुम्हारी टेंशन जैसे तुम्हारा आरा फ्रेंड है, मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। अरे हाँ रूही, मैंने कब कहा कि तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, I mean, तुम इतना ज्यादा परेशान मत हुआ करो मुझे लेकर, मैं ठीक हूँ। तुम इस बात को लेकर परेशान थी ना कि मैं आज रो रही थी, उस टाइम भी कहा था कि मैं ठीक हूँ, पर मैं अपना मन हल्का करने के लिए रो रही थी। मगर इसी बात को मेरे लिए तुम आरव से झगड़ा करोगी तो मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में मन मुटाव आ जाएगा और मैं ये नहीं चाहती। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, आज से मैं तुम्हें लेकर कोई ज्यादा बात नहीं करूँगी, पर तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अब से तुम फिर नहीं रोगी, समझी? हाँ पक्का बाबा, मैं नहीं रोऊंगी, प्राची ने कहा। अच्छा ये बताओ, तुम आज युग के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी, क्या हुआ? हाँ जाने वाली तो थी, पर अब तक युग का फोन नहीं आया, मैं भी उसे अभी फोन करके पूछती हूँ। ये सुनकर रूही वहाँ से चली गई तो प्राची ने झट से अपना फोन उठाया और युग को फोन करते हुए बोली, युग आज हम शॉपिंग के लिए जाने वाले थे ना? अरे हाँ प्राची, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, आज ना हम शॉपिंग के लिए नहीं जा पाएंगे। सॉरी ना, आज मैं भाभी को लेकर मॉल आया था, पर तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी पर तुम्हारा नंबर अनरीचेबल आ रहा था।
हाँ, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। प्राची, हम कल चले? अगर तुम बुरा ना मानो तो। ओके ओके, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, प्राची ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फोन काट दिया। फोन काट कर प्राची फिर से किचन में जाकर मधु की काम में हेल्प करने लगी। तो मधु बोली, क्या हुआ प्राची, आज तुम शॉपिंग करने नहीं गई? मधु की बात सुनकर किचन की पट्टी साफ करते हुए प्राची बोली, नहीं, आज युग किसी काम से बाहर गया है, इसलिए आज नहीं जा पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, कल चली जाना। ठीक है। ये सुनकर मधु वहाँ से चली गई। तो प्राची किचन की सफाई करके वापस अपने कमरे में गई और लैपटॉप लेकर काम करने लगी। और मधु अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी मानसी को लेकर खिलाने लगी। इधर अमन की तबीयत में थोड़ा सुधार था, इस वजह से अमन की मम्मी भी खुश थी। उन्होंने अमन के खाने से लेकर उसकी केयर तक की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। वो ना तो किसी को अमन का कोई काम करने देती थी और ना ही अमन के कमरे में जाने दे रही थी। वो अमन को पूरी तरह रेस्ट देना चाहती थी। आयशा जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो फिर से राघव ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम? अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए कि राघव अपनी बहन से क्या कहता है और क्या नहीं, इसलिए एपिसोड का इंतजार कीजिए। क्या आयशा को उसके गहने मिलेंगे या नहीं? हाँ, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके भी बताइएगा।